सीतापुर नाम के एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कैलाश था और छोटे बेटे का नाम वीरेंद्र था। दोनों ही बहुत चतुर और चालाक थे, लेकिन रामलाल अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिससे अब वह व्यापार का काम नहीं कर पाता था। एक दिन रामलाल ने सोचा, मेरे गुजर जाने के बाद यह व्यापार कौन संभालेगा, और मेरे गुजर जाने के बाद मेरा धन दौलत की कौन देखभाल करेगा। कल मैं अपने दोनों बेटों से इसकी परीक्षा लूंगा कि कौन किससे अधिक बुद्धिमान है और इस धन संपत्ति का मालिक बनेगा। अरे कैलाश, सुनते हो? अरे ओ बेटा कैलाश, जरा बाहर तो आओ। जी पिताजी, बोलिए, क्या काम है? आज मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी, कैसी परीक्षा? बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए कि मेरे गुजर जाने के बाद मेरा धन दौलत और व्यापार कौन चलाएगा। इसलिए मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, बताइए हमें क्या करना होगा। रामलाल अपने दोनों बेटों को एक एक रुपया दिया और कहा, ये लो बेटा, एक एक रुपया लो और तुम दोनों एक ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे पूरा घर भर जाए, लेकिन 1 रुपए में ही खरीद कर लाना। व्यापारी के दोनों लड़के बाजार की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें करते हैं। छोटे, तू मेरा नौकर बनने के लिए तैयार हो जा। लेकिन क्यों भैया? इसलिए कि तू मुझसे उतना चालाक नहीं है। ये तो ठीक है भैया, लेकिन कभी भी शत्रु को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अरे जाजा, मुझे ज्ञान मत सिखा। भैया, मैं आपको ज्ञान नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं आपको एक उपदेश दे रहा था। अरे बंद कर अपना ये उपदेश देना। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, समझा? ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी हो। यह कहकर वीरेंद्र उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कैलाश बाजार की ओर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद कैलाश बाजार पहुंच जाता है और बाजार पहुंचकर एक जगह खड़ा होकर सोचता है, बाजार तो मैं आ गया, मैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं 1 रुपए में जिससे पूरा घर भर जाए। इधर कैलाश जल्दबाजी में बाजार पहुंचकर सोच रहा है कि क्या खरीदूं जिससे पूरा घर भर जाए, और वहीं पर वीरेंद्र अभी तक उस पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। फिर क्या हो सकती है वो वस्तु जिससे पूरा घर भर सकता है? समझ नहीं आ रहा है कि क्या वस्तु हो सकती है। दोनों भाई अब यही सोच रहे हैं कि अब सारा धन मुझे ही मिले और एक दूसरे के अपेक्षा अच्छी वस्तु खरीद सकें। कैलाश यह सोच ही रहा था, तभी उसे एक भूसे से भरा एक लोरी दिखाई पड़ा और कैलाश उस लोरी वाले से रुकने को कहता है।
भैया, इस लोरी में भरा भूसा कितने में बेचोगे? जी भैया, 1 रुपए में। ठीक है, आप इस भूसे को मेरे घर तक पहुंचा दो। ठीक है, आओ आप भी बैठ जाओ लोरी में, आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। कैलाश खुशी खुशी भूसे को ले जाता है और भूसे को एक कमरे में भरने लगता है। भूसा भरने के बाद देखता है कि वह भूसा तो आधे कमरे में भी नहीं भरा। और वहीं वीरेंद्र उसी पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और तेजी से बाजार की ओर दौड़ता जाता है और 1 रुपए में ढेर सारी मोमबत्ती खरीद लेता है और शाम होते होते घर पहुंचकर पूरे कमरे में मोमबत्ती जला देता है और पूरा घर प्रकाश से भर गया। रामलाल यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अच्छे से किया है, इसलिए अपना सारा धन मैं तुम्हें ही दूंगा। लेकिन पिताजी, आपने मुझे सारा धन दे तो दिया, लेकिन भैया अब कहाँ रहेंगे? आपने उन्हें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे बेटा, मैंने अपना सारा धन तुम्हें दिया है, अब तुम जानो। ठीक है पिताजी, खेत का जो वो पुराना घर है उसे मैं मरम्मत करा के भैया को दे देता हूँ। ठीक है बेटा। वीरेंद्र ने उस पुराने घर की मरम्मत करवा के अपने बड़े भाई को दे दिया।